आज का लेक्चर हमारा काफी शानदार रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। ये वही बिल है जिसमें रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 10% रिजर्वेशन या फिर कोटा देना चाहिए यहाँ पर जो कम्युनिटी आज तक रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आई है और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी है। तो जानेंगे क्या क्राइटेरिया के बेस पर ये यहाँ पर ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, आखिर संविधान में अमेंडमेंट कहां पर किया जा रहा है उसके ऊपर नजर डालेंगे। इसके अलावा आखिर कौन सा बेस लेकर ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन सी कम्युनिटी इकोनॉमिक बैकवर्ड है उसके ऊपर नजर डालेंगे। तो काफी शानदार हमारा लेक्चर रहने वाला है। डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो अमेंड किया जा रहा है वो फंडामेंटल राइट है हमारे, और फंडामेंटल राइट काफी हॉट टॉपिक रहता है यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं किसी भी एग्जाम की। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कहां से ये गाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दों पर हम लोग नजर डालने वाले हैं। इसी के साथ में एक पॉइंट यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आखिर क्या हर्डल पड़ सकते हैं आगे चल के इस बिल के ऊपर, यानी कि प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट होने से पहले किन किन अग्नि परीक्षा से इसको गुजरना पड़ रहा है वो भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए कि आज की डेट में हमारी कंट्री में क्या क्या क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का, और इसको ऐड करने के बाद में हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% का रिजर्वेशन आज के डेट में मिलता है। बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट तो 15% रिजर्वेशन यहां पर देखने को मिलते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करते हैं तो 27% यहां पर यानी कि ओबीसी का रिजर्वेशन यहां पर निकल के आता है। अगर इस सारे रिजर्वेशन की आप लोग बात करेंगे तो टोटल ऐड करके यहां पर 49.5% रिजर्वेशन आज के डेट में हमारे संविधान में जो आज की डेट में यहां पर देखने को मिल रहा है ये यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है कम्युनिटी को, अलग अलग जो कम्युनिटी है इन सबको। आज की डेट में जो अनरिजर्व कम्युनिटी है वो कितना बच गया उनके लिए बच गया यहां पर 50.5। तो ये अनरिजर्व सीट है। और अगर हम लोग यहां पर माने सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आप लोग यहां पर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। पर लेकिन अब यहां पर अगर ये 10% और रिजर्वेशन दिया जाता है जो कि यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये क्राइटेरिया ऐड होने के बाद में ओनली मेरिट के बेस पर जो सिलेक्शन होगा वो ओनली 40.5 यानी कि 40.5% लोग यहां रहेंगे जो मेरिट के लिए यानी कि ओपन रहेंगे। बाकी का जो रिजर्वेशन हो जाएगा यहां पर ये आप लोगों के सामने। अब जो रिजर्वेशन इसको ऐड करने के बाद में टोटल यानी कि 10% को भी जब हम लोग ऐड कर देंगे तो फिर हो जाएगा रिजर्वेशन यहां पर कितना, ये हो जाएगा 59.5। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन यहां पर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लगभग 60% रिजर्वेशन यहां पर हो जाएगा 10% ऐड करने के बाद में। तो ये कंडीशन अब यहां पर निकल कर आने वाली है। तो आखिर कहां कहां चेंज करना पड़ेगा अगर ये रिजर्वेशन लेकर आते हैं। उससे पहले आप लोग ये जानिए कि गवर्नमेंट कहां से आइडिया ले रही है कि रिजर्वेशन यहां पर हम लोग दे सकते हैं। गवर्नमेंट को कौन सा आर्टिकल ये बता रहा है। दो पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में पार्ट 3 में रखा गया है। आर्टिकल कितने से कितने तक है, 12 से 35 तक। ये फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में है और इंडिविजुअल को लेकर यहां पर चला जाता है कि ये फंडामेंटल राइट है, ये अगर कोई इनका हनन करता है तो डायरेक्ट हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं यहां पर डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी या फिर बोलिए आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक। ठीक है, तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिनसे एग्जाम्स में आप लोग से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट यहां पर पार्ट निकल कर आ रहा है आर्टिकल 46 है, ये डीपीएसपी के अंदर आ जाता है। डीपीएसपी यानी कि पार्ट 4 के अंदर आ जाता है। तो ये यहां पर ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कि कहीं ना कहीं ये ड्यूटी है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे एजुकेशनली और जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, खासकर जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप लोग नाम भी सुनिए यहां पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो स्टेट को गाइड करते हैं कि आप लोग सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। यानी कि ये यहां पर एक तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर इनको एनालाइज किया जाता है तो ये गवर्नमेंट को रास्ता दिखाते हैं कि किन एरिया में आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके ऊपर यहां पर काम किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके तहत यहां पर जो भी सोसाइटी है उसके वेलफेयर की बात की जाती है। तो ये जो आर्टिकल है 46, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बताता है कि आप लोग यहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी, अगर सोशली वीकर सेक्शन है उसके आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये है यहां पर बात। तो आखिर इसको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कौन से आर्टिकल में इसके अलावा अमेंडमेंट किया जाएगा, यानी कि ये तो गाइड करता है। अब अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में किया जाएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। पर इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो ये अभी आ रहा है, ये हमारी कंट्री के जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं
थावरचंद गहलोत, इनके द्वारा यहां पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बोला गया कि अब रिजर्वेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारी कंट्री का है उसको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दो आप लोगों को, हमारे संविधान में सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की जाती है। जो इकोनॉमी है वो यहां पर बेस नहीं माना जाता है। ये अब तक का फंडा है जिसके बेस पर रिजर्वेशन दिया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। तो जो अनुच्छेद 15 है हमारे संविधान में, वो यहां पर क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी कि रोकता है, प्रोहिबिट करता है कि आप लोग रेस के बेस पर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर कहां पर जन्म हुआ है, इन चीजों के बेस पर आप लोग किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में नहीं कर सकते। ये 5 ग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन इसी के साथ में यहां पर एक बात और बोलता है कि गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन कर सकती है अगर सोशली और एजुकेशनली, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड क्लास है हमारी सोसाइटी में, उनको इक्वलिटी के लेवल पर ला सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेक्शन ऐसा है सोसाइटी का जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो आप लोग उसे उभारिए। कहने का मतलब यह है आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए और उसको एक लेवल पर लाइए ताकि उस सोसाइटी में सबके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके। यानी कि जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की हम लोगों ने बात की या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की, तो इसी के तहत यहां पर संविधान में चेंज किया जाएगा आर्टिकल 15 के तहत और एडिशन किया जाएगा यहां पर कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी यहां पर रिजर्वेशन देने की बात की जाएगी। तो इसके तहत 10% रिजर्वेशन यहां पर दिया जाएगा। और जो ये रिजर्वेशन होगा यहां पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आर्टिकल 15 जो बात करते हैं यहां पर वो मेनली जो फोकस देकर चलता है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप लोग, मेनली जो एजुकेशनल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। पर लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये अप्लाई नहीं होगा जो माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर, यानी कि उनको इससे बाहर रखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर आप लोग गौर से देखेंगे कि यहां पर जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दे रखा है, यानी कि जो ऑलरेडी यहां पर बात चल रही है, जो ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड हम लोग करा रहे हैं, ये 49.5% का रिजर्वेशन, इस पे कोई उंगली ही नहीं उठाएगा, यानी कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए जो माइनॉरिटी वाला सेक्शन है उसको हम लोग टच ही नहीं करेंगे, यानी कि उसके साथ में टच ही नहीं होना है। बाहर का जो पोर्शन आप लोगों का बच गया है, यानी कि 50.5% जो रिजर्वेशन बच गया है, जो भी छेड़खानी करनी है आप लोगों को उसके साथ में करनी है। तो यहां पर बात की गई एजुकेशन की। आइए अब बात करते हैं जॉब के बारे में। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि आप लोग किसी के भी लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं जब बात करती है एम्प्लॉयमेंट की, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में। यानी कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यहां पर आप लोग उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, जो ग्राउंड मैंने आप लोगों को बताए हैं उन ग्राउंड के बेस पर लेकिन फिर यहीं पर यही बातें बोलती हैं कि आप लोग उन ग्राउंड के बेस पर जो 5 ग्राउंड बताए हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पर फिर भी अगर कोई बैकवर्ड क्लास है तो आप लोग उनके लिए कोई ऐसा समाधान कर सकते हैं जिससे कि वहां पर उनको सपोर्ट किया जा सके। यानी कि बैकवर्ड जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनको आप लोग रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन यहां पर दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये आर्टिकल 15 जो बात कर रहा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगा। आर्टिकल 16 जो बात करेगा यहां पर वो 10% का रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहां पर जो सिटीजन है उनको जॉब, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें रिजर्वेशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों आर्टिकल्स में यहां पर चेंज किया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है और फंडामेंटल राइट में आप लोगों को पता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। वैसे देखिए पॉलिटी में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं सारे जो भी आर्टिकल हैं, आप लोग जाकर देखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों की पॉलिटी कवर की है। बाकी द हिंदू में आप लोगों को डे बाय डे और भी आर्टिकल देखने को मिलेंगे और जो भी यहां पर इससे रिलेटेड अपडेट आएंगी वो आगे मैं वहां पर कवर करता हुआ चलूंगा, जो कि हम लोग द हिंदू के डिस्कशन में, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आप लोगों को जो पोर्शन कवर करा रहा हूं इसको आप लोग डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। अब बात यहां पर ये आती है रिलीजन की, तो आप लोग बात कर लेते हैं ये हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ये कास्ट हो गई, उनको रिजर्वेशन आप लोग दे देते हैं। पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप लोग बोल रहे हैं उसको आप लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप लोगों का कहां से निकल कर आएगा, तो उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखे हैं। क्राइटेरिया क्या क्या यहां पर, बिलो 8 लाख यहां पर उनकी जो एनुअल इनकम होना चाहिए, यानी कि 1 लाख से नीचे एनुअल इनकम होना चाहिए। दूसरा क्या बात बोली गई है, दूसरा बोला गया लेस देन 5 हेक्टेयर उनके पास में जमीन होनी चाहिए। तीसरा क्या बोला गया है, उनका जो घर होना चाहिए वो 1000 स्क्वायर फीट से वो कम का होना चाहिए, यानी कि जो खुद का घर होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में अगर कोई प्लॉट है उनके पास में, जो नहीं बोलते हैं प्लॉट है कि हाँ यहाँ पर मकान बनाना है आप लोगों को जाके फिर कोई काम करना है, वो 109 यार्ड से कम होना चाहिए अगर म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं। और अगर यहाँ पर नॉन म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो वहां पर 209 से नीचे होना चाहिए। यानी कि ये क्राइटेरिया यहाँ पर घर से रिलेटेड या फिर जमीन से रिलेटेड ये सब क्राइटेरिया आप लोगों के सामने, जिसके बेस पर यहाँ पर ये बात की जा रही है। यानी कि ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा उसको यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया सारे आप लोगों के सामने हैं।
फिर से एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो ये रिजर्वेशन 10% यहां पर देने की बात कर रही है, ये ओनली उस सेक्शन के लिए है जिसको किसी भी दूसरा रिजर्वेशन अब तक नहीं मिल रहा है। यानी कि जिसको अब तक रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, या फिर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बोला जाए, वो वाला सेक्शन, जैसे कि आप लोग देखते हैं ब्राह्मण हो गए, राजपूत, जाट्स, मराठास, जो सेवरल ट्रेडिंग कम्युनिटी हो गई, इन कम्युनिटी के बीच में भी गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सारी अमीर कम्युनिटी है, तो इनके बीच में भी गरीब लोग हैं, तो उनको रिजर्वेशन देने की यहां पर बात की जा रही है। यानी कि जिनको हम लोग जनरल बोलते हैं, जिनको हम लोग अमीर बोलते हैं नॉर्मली, तो उनमें भी गरीब लोग हैं, तो इकोनॉमी के बेस पर यहां पर रिजर्वेशन देने की बात यहां पर इसलिए की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग इसको समझिएगा थोड़ा सा। इससे रिलेटेड आप लोगों से आगे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा आप लोगों से और भी कई तरीके से एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्या रिजर्वेशन हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट है, कि हम लोगों को इसको अलाउ करना चाहिए, तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आखिर हर्डल क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर इस रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए 9 जज की एक बेंच थी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा साहनी केस। तो इसके तहत यहां पर यह बोला गया था 1992 में कि आप लोग जो है यहां पर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को नहीं बढ़ा सकते। यानी कि अब तक का जो रिजर्वेशन का जो तख्ता यहां पर रुका हुआ था, जो लाइन यहां पर रुकी हुई थी, वो 50.5 यहां पर अनरिजर्व सीट थी, और 49.5 जो थी वो रिजर्व सीट थी। इतना तो समझ में आ गया क्लियरली। अब यहां पर इन्होंने ये तो बोला गया कि 50 वाला फंडा बोल दिया, इसी के साथ में दूसरा क्या बोला गया है कि जो सोशल बैकवर्डनेस आप लोग डिटरमाइन करेंगे, वो यहां पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होगा। यानी कि इकोनॉमी यहां पर क्राइटेरिया होगा ही नहीं रिजर्वेशन देने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की जो बेंच है ऑलरेडी ये क्लियर कर चुकी है 1992 में। तो अब जो यहां पर ये रिजर्वेशन है, अब यहां पर अमेंडमेंट करके संविधान में चेंज करके जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा तो ये वैलिड है संविधान के हिसाब से, तो ये आगे बढ़ेगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर वैलिड नहीं माना जाएगा तो इसको नल एंड वॉइड करार देके वहीं पर इसको खारिज कर दिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी अब किस तरीके से इसको आगे चल के हैंडल किया जाता है। तो ये था टोटल ओवरव्यू जो आप लोगों के सामने टॉपिक था। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये होना चाहिए इंप्लीमेंट प्रॉपर वे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं आप लोगों की रिजर्वेशन को लेकर क्या राय हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग देखते रहिए। बाकी जो भी अपडेट वगैरह होती रहेंगी वो आप लोगों को या तो नैनो मैगजीन वाली वीडियो, यानी कि जिसमें हम लोग पीआईबी कवर करते हैं, या फिर द हिंदू में आप लोगों का ये टॉपिक आगे भी कवर होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप लोग रेगुलर सीरीज देखते रहते हैं तो रिवीजन भी आप लोगों का होता रहेगा, आप लोग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।